देखिए, आप लोग को आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पास्ट टेंस खत्म कर दिए, प्रेजेंट टेंस भी खत्म कर दिया, आज हम फ्यूचर टेंस में प्रवेश किए। और इससे पिछला वाला जो वीडियो था, वीडियो नंबर शायद 8 है, पार्ट 8, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो दिखाए थे उसमें स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देख लीजिएगा, जो वहां पर बीन लगना छूट गया, जो हम कमेंट में जो है ना पूरा उसमें लिख दिए हैं, बस बीन छूट गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट हम उसको देखे तो हम उसको सुधार करके कमेंट में कर दिए, ठीक है। होता है, मानव से मिस्टेक होता है, किसी भी इंसान से मिस्टेक होता है, गलती करना भी सही की ओर बढ़ाता है, ठीक है ना। तो मिस्टेक हो गया था, उसमें बीन अपना जोड़ दीजिएगा। तो देखिए, आज हम चलेंगे फ्यूचर टेंस में, है ना, भविष्य काल। तो सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब समान भविष्य काल, इसके भी 4 रूप होते हैं। तो पहले इसका परिभाषा जानेंगे। कोई कार्य आने वाले समय में, कोई कार्य आने वाले समय में समान रूप से चलता होगा, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कोई भी कार्य अब हमारा जो भी होगा वो आने वाले समय के लिए होगा, आने वाले समय में समान रूप से चलता होगा, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाएगा। जैसे देखिए, पहचान पहले समझ लेते हैं ताकि ट्रांसलेशन बनाने में आसान होता है। पहचान देखिए, रिकॉग्निशन। तो हिंदी बातों के अंत में देखिएगा गा गे गी लगा हुआ रहता है, ट्रांसलेशन, है ना। तो ये लगा हुआ रहेगा तो झट से पहचान जाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस था। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन बनाने में यूज होगा यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो आई, वी, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का, है ना। अब इसमें बात आएगा विल का। तो विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो ही, सी, इट या किसी का नाम, एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। जैसे द काउज आ जाता है, द बॉयज आ जाता है, तो इसमें भी हम विल का प्रयोग, तो इसीलिए लिखा दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट के। फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप बनाएंगे कैसे? तो देखिए, मैं आम खाऊंगा, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगेगा? हम पहले बता चुके हैं, सेल लिखा दिया, आई सेल। मैं आम खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इट ए मैंगो, है ना। मैं आम खाऊंगा, एट ए मैंगो। अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यू विल क्रिकेट खेला, तो यू विल प्ले, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। उसी प्रकार निगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सिर्फ नॉट लगेगा। अब देखो, वह बाजार नहीं जाएगी, तो लड़की का भाषा है, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या लगेगा? विल। उसके बाद नहीं का मीनिंग नॉट, तो सी विल नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो सी विल नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा। लेकिन राम हिंदी नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा? राम विल नॉट, राम हिंदी नहीं बोलेगा तो राम विल नॉट स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका है कि सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, क्या मैं झूठ बोलूंगा, है ना। तो पहले क्या का मीनिंग के लिए पहले क्या बोले हैं? मैं का मीनिंग आई दे दीजिएगा। आई के साथ जानते सेल का प्रयोग होता है, तो पहले सेल लगा देना, यही हो गया क्या, उल्टा, है ना। सेल आई क्या हो जाएगा? टेल एल आई। टेल एल आई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, है ना। टेल ए लाई, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लोग दिल्ली जाएंगे? तो क्या बनाएंगे? दे। दे के साथ क्या लगता है? विल, तो पहले हो जाएगा विल, तो विल दे गो टू दिल्ली, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लोग दिल्ली जाएंगे? तो विल हो जाएगा दे गो टू दिल्ली, है ना। क्या मैं झूठ बोलूंगा? सेल आई टेल ए लाई। इस प्रकार से आपका जो है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हुआ।